हालेलुया! धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो। हम जब भी प्रार्थना करें, प्रभु का धन्यवाद ज़रूर करेंगे। हम हर बार प्रभु को याद करेंगे। हम जितने लोग प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु के नाम में उठते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु हमसे प्यार करते हैं। परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं कि हम हर रोज़ अपने आप को पवित्र परमेश्वर के नाम से उसे याद करें और वचन को रोज़ पढ़ें। इससे हम प्रभु की योजनाओं को अपने ऊपर देखेंगे। प्रभु क्या चाहते हैं हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए। प्रभु क्या चाहते हैं हम जान पाएंगे। हमारी आत्मिक आँखें खुलेंगी और हम समझ पाएंगे कि कौन से रास्ते हमारी आशीष के हैं, कौन से हमारी बुराई के हैं, कौन से लोग हमें नीचा करते हैं, शर्मिंदा करते हैं और कौन से लोगों से हमें दूर रहना है। ये सारी बातें पवित्र परमेश्वर ही हमें सिखाते हैं और हमें इसके लिए हर रोज़ प्रार्थना करनी ज़रूरी है। लेकिन शक करने वालों की बातें ही बहुत अलग होती हैं। जो लोग शक करते हैं उनकी बातें अलग ही होती हैं। जिस तरह कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर कोई 1 घंटा प्रार्थना करना, 2 घंटे प्रार्थना करना, कोई क्या बोलेगा, कोई कैसे प्रार्थना करेगा। अगर कोई किसी को इतना बुलाएगा तो वो तंग हो जाएगा। बहुत लोग ऐसा समझते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि परमेश्वर जो हमसे प्यार करता है, वो चाहता है कि हम अपने आप को ऐसा बनाएं कि हमारी आत्मिक आँखें खुल जाए। हम वचनों का जाप करें। जो परमेश्वर ने हमें वचन दिए हैं उनको अपने मुंह से बोलें अपनी लाइफ के ऊपर। और जो भी बुराइयाँ, जो भी हमारा आने वाला कल है, जो हमारा नगर मोहल्ला है, हम उन सब को आशीष दें अपनी प्रार्थना में। ये परमेश्वर हमसे चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जीवन जल का स्रोत बनाया जिसके मुख से आशीष निकले और श्राप न निकले। क्योंकि वचन कहता है कि एक ही मुख से आशीष और श्राप दोनों नहीं बह सकते। या तो आशीष होगी या श्राप होंगे। तो हमें आशीष का स्रोता बनना है। प्रभु यीशु के नाम से हम अपने नगर मोहल्ले के लिए रोज़ प्रार्थना करेंगे और ऐसे शक की बातें नहीं करेंगे। जब हम वचन को पढ़ें तो वचन में लिखा है, 1 कुरिन्थिया उसकी 3 उसकी 1 से, जहाँ लिखा है, भाइयों मैं तुमसे ऐसे बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न नहीं खिलाया, क्योंकि तुम उसे पचा नहीं सकते थे। वास्तव में तुम अभी भी पचा नहीं सकते। ये जो बात परमेश्वर ने लिखी, प्रभु के पवित्र कलाम में ये जो बात लिखी है, वहाँ पर ये बात साफ है और उन्हीं लोगों के लिए है जो शक में ज़्यादा पड़ते हैं, जो शक में बहुत ज़्यादा डूब जाते हैं, लोगों की बातों की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं, या फिर जिनका ध्यान प्रार्थना से बार बार हट जाता है इधर उधर की बातों की वजह से, या फिर मन में शक की वजह से कि हम ज़्यादा लंबी प्रार्थना करके क्या करेंगे। हम अगर इस शक में पड़े हैं तो ये बातें, ये जो वचन है, ये जो हम सुने हैं, जो अभी सुना है, ये हमारे लिए है। जो लिखा है, भाइयों मैं तुमसे ऐसे बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। बहुत बार ऐसा हुआ, परमेश्वर हमसे बात करना चाहते हैं मगर हम उन बातों को समझ ही नहीं पाते जो परमेश्वर हमें बताते हैं। तो चलिए इससे भी आसान भाषा में इस वचन को समझे। तो इस वचन का ये मतलब है कि हम नेगेटिवली ज़्यादा लेते हैं बातों को। वचन में कुछ लिखा हो या फिर कोई अगर हमें कुछ समझाए, अगर कोई भी कुछ भी कह रहा है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ले लेना, ये बहुत से लोग करते हैं। वचन को वचन से ही काटने का गलत प्रयास करते हैं, गलती करते हैं। वचन को ही वचन से काटने की ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर कोई हमें वचन सुनाता भी है, अगर हमने कोई वचन सुना भी है, तो उसको मान लो और आमीन बोल दो।
हम अपनी समझ के अनुसार झगड़ा करने लग जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही लिखा था, जब हम 1 कुरिन्थियों 3 उसकी आगे और पढ़ें तो वहाँ पर ये लिखा है उसकी 3 से आगे, क्योंकि तुम अब तक शारीरिक हो, जबकि तुम में द्वेष और झगड़े हैं, तो क्या तुम शारीरिक नहीं? तुम्हारा आचरण साधारण मनुष्यों की तरह नहीं, क्योंकि अब एक कहता है मैं पौलुस का और दूसरा कहता है अपुल्लोस का हूँ। तो यहाँ पर भी बात झगड़ों की ही हुई। अगर कोई एक बात समझा रहा है, दूसरा अपनी समझ को लेकर झगड़ता है, जो कि अच्छी बात नहीं। परमेश्वर की बुद्धि होना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपका ज्ञान आपको प्रार्थना से दूर रखता है, तो आपका ज्ञान अधूरा है। अगर आप प्रार्थना रोज़ करते हैं, तो आप झगड़ेंगे नहीं। आप जानते हैं कि परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार है। आपका भाई अलग से समझेगा, आप अलग से समझेंगे, और आप अगर रोज़ प्रार्थना करेंगे, वचनों को समझेंगे, आत्मिक बुद्धि रखेंगे, तो आप झगड़ेंगे नहीं। हालेलुया। आज का दिन, आज की आशीष परमेश्वर आपको दे, और विश्वास है कि आज का वचन आपके लिए है, मेरे लिए है। हालेलुया। तो चलिए प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं कि आज परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेंगे और हमें आशीषों से भरेंगे, और कोई भी शैतानी आत्मा जो प्रार्थना से हमें दूर करती है, प्रभु यीशु के नाम से वो दूर होगी, और हम यीशु के नाम से आगे बढ़ेंगे। सर्वशक्तिमान खुदा के नाम से अपनी आंखों को बंद करें, अपने एक हाथ को अपने सर पर रखें। प्रभु यीशु के नाम से प्रभु का फायर आज आपके ऊपर आए। प्रभु का आत्मा आज हम इनवाइट करते हैं, परमेश्वर के आत्मा को इनवाइट करते हैं, प्रभु यीशु के पवित्र आत्मा को इनवाइट करते हैं। प्रभु का आत्मा आए, प्रभु का आत्मा आए। आप जहाँ भी हैं, आपके परिवार में प्रभु का आत्मा आए, और प्रभु का आत्मा हर एक कमजोरी को खत्म करे। अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिर पर अपने हाथ को रखें। प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके। कहिए, प्रभु यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके। फिर से कहिए, प्रभु यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके। फिर से कहिए, प्रभु यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके। सर्वशक्तिमान खुदा के नाम से हर एक जन जितना लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रभु के फायर के साथ भर जाएं, और हर एक कमजोरी से आजाद हो जाएं, हर एक डाउनफॉल से आजाद हो जाएं, हर एक नेगेटिविटी से आजाद हो जाएं। प्रभु के फायर के साथ आप भर जाएं। आपके परिवार के ऊपर प्रभु का फायर आए, आपके ऊपर प्रभु का फायर आए, और हर एक कमजोरी जाती रहे, हर एक नेगेटिविटी जाती रहे। जो शैतान का प्रभाव है वो घटे और जाए। जितनी दुष्ट आत्माएं, जितनी बुराई, जितनी बुरी आदतें आपको काम से रोकती हैं, आपको काम करने से रोकती हैं, गंदा आलस का आत्मा, हर एक तरह की बुराई, जादू टोना, यीशु के नाम से आपका कैरेक्टर प्रभु यीशु का आत्मा छुए। प्रभु का आत्मा आपके कैरेक्टर को छुए, और हर एक दुष्ट आत्मा को निकाले, बुरी आदत को निकाले, नेगेटिविटी को निकाले, हर एक बुरे प्रभाव को निकाले, जादू टोने के प्रभाव को निकाले, दुष्ट आत्मा के प्रभाव को निकाले। प्रभु का आत्मा आज आजाद करे। सर्वशक्तिमान खुदा के नाम से आजाद हो जाए। हर एक दुष्ट आत्मा से, हर एक बीमारी से, हर एक नेगेटिविटी से आजाद हो जाए। परमेश्वर आपको बढ़ा रहे हैं, विश्वास करें। आज प्रभु के नाम से हम सब बढ़ रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। यीशु के नाम से प्रभु का धन्यवाद करते हैं, सर्वशक्तिमान खुदा का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद करें, परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान खुदा के नाम से हम अपने आप को, अपने परिवार को प्रभु यीशु तेरे पवित्र हाथों में देते हैं, और सब कुछ सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु खुदा तेरे पवित्र नाम से मांग कर कहते हैं आमीन। हम आज के दिन की शुरुआत करते हैं खुशी के साथ, आनंद के साथ। हालेलुया।